गुड मॉर्निंग गाइस। मई 13 को थर्सडे हम आज इसका सेशन शुरू करते हैं। आज मैं दीपक कावड़िया एनआरआई फेडरेशन से न्यूयॉर्क से आपके साथ जुड़े हैं और हमारे साथ है डॉक्टर पदमजा इसुकुपाली एंड डॉक्टर साहब न्यू जर्सी में प्रैक्टिस करती हैं और काफी सालों से यहाँ पे हैं। काफी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और इंडिया के लिए हमेशा हेल्पफुल रहती है। जब हमने इनको इंडिया के लिए ये प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया तो शी वाज वेरी हेल्पफुल। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने का अपना इंटरेस्ट दिखाया और हमारे साथ जुड़ने को तो तैयार होगी। तो आज हम डॉक्टर साहब को इनवाइट करते हैं और आज सब आप सब लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। जो भी है, सबसे पहले आप अपना एज, नाम, एज और कौन सी मेडिकेशन आप ले रहे हैं वो बताइए और आपको क्या प्रॉब्लम्स है वो बताइए। एक और हम डिस्क्लेमर बोलना चाहते हैं कि जो भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब, हम ऑर्गेनाइजर जो भी हैं और जो भी आप सुन रहे हैं, ये बेसिकली आपको एडवाइस है, एक आपको गाइडेंस है। इसको आप अपने फर्दर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर या ऑर्गेनाइजर यहाँ पे है वो लायबल नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। तो ये सिर्फ आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस है। ये प्रोग्राम हम नॉन प्रॉफिट की तरफ से कर रहे हैं विदाउट एनी चार्ज एनीथिंग। ये सिर्फ आपकी और हम लोग को, हम अमेरिका में बैठे जो हमारा कंट्री के लिए हमारा प्यार है और अपना वो डेडिकेशन है, उसको लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे देशवासी, हमारे लोग जल्दी स्वस्थ हो और ये कोविड की विपदा से जल्दी बाहर निकले। इसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं और हम अशोक श्री श्रीवास्तव का थैंक यू करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस थिंग्स, फॉर हेल्पिंग अस टू गिविंग द आइडिया। और आज का प्रोग्राम इसी बात पे शुरू करते हैं। सो डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं एंड नाउ वी हैव डॉक्टर पदमजा जो थोड़ा बात अपने बारे में बताएंगे और फिर एक एक क्वेश्चंस लेती जाएंगी सबके। तो डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर साहब थैंक यू अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए मिस्टर दीपक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सेशन आपने अरेंज किया। वो तो बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत अफसोस होती है कि इंडिया में काफी सारी चीजें चल रही है एंड वी वांट टू ट्राई एंड हेल्प आउट। जितना हमसे मदद हो सकता है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस है। मैं और डॉक्टर जैन साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मिस कीर्ति वाज ऑन द फोन और मिस कीर्ति, आपने आपके मम्मी के बारे में बताया। बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले ताकि लोग बाकी लोगों को डिस्टेंस दें। कीर्ति आप बात करिए प्लीज। हाँ, सो आप बता रहे थे उनका पल्स ऑक्स 92 93 है और आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। मैंने हमारा ईमेल टाइप किया हुआ है चैट में, तो आप वहाँ भेज सकती हैं जो आपको भेजना है, दवाइयाँ या जो भी आपके लैब्स जो भेजना है, हम रिव्यू करके आपको बता सकते हैं। ओके मैम, मैं आपको शेयर कर देती हूँ उस ईमेल एड्रेस पे। ठीक है। और 92 93 है तो घबराने की कोई बात नहीं, दवाइयाँ चालू रखें और मॉनिटर करिए। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हेलो मैम। हाँ, राकेश कुमार साहू, एज 33 फ्रॉम कोलकाता। ओके। एक्चुअली मैम मैंने 30 अप्रैल को रैपिड टेस्ट कराया था जिसमें मुझे पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद से मैंने लिम्सी टैबलेट लिया और आपका A to Z विटामिन, जिनको बीट, ये सब लिया। उसके बाद मैंने 3 मई को RT-PCR करवाया था। उसमें भी पॉजिटिव आया। उसमें मेरा CT वैल्यू 32 था। फिर मैंने 7th को डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर ने बोला था CRP टेस्ट कराने एंड डायमर टेस्ट कराने के लिए। तो एक्चुअली मैम इशू ये हो रहा है कि 11 दिन तक मैं दूसरे फ्लैट में क्वारंटाइन था। 12th डे में मैं फैमिली के पास आ गया क्योंकि जब मुझे पता चला कि मेरा कोई सिम्टम नहीं है तो मैं आ गया। CRP टेस्ट में मुझे मैम 18.2 आ रहा है। अच्छा। और ये रिपोर्ट मुझे कल मिला। फिर से मुझे नए वाले फ्लैट में क्वारंटाइन होना पड़ा, फैमिली के बीच में एक रूम में लेकर। ये जानना मैम ये क्या 18.2 में और आज 14 डे है मेरा, तो ये क्या अभी भी स्प्रेड हो सकता है? वो तो ये नई वेरिएंट का अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि कितने दिन तक, बट यूजुअली बोलते हैं कि 14 डेज तक क्वारंटाइन करना जरूरी है जब पहले पॉजिटिव आता है, और उसके बाद में 14 दिन आप करो तो इन्फेक्टिविटी इज ओके, इट्स लो। इन्फेक्टिविटी इतनी नहीं होती है, जैसे फैलता नहीं है। लेकिन ये जो नई वेरिएंट है इनका तो अब तक उन्होंने कुछ डेफिनेटली नहीं बताया हुआ है
लेकिन 14 डेज इज रीजनेबल। फिर भी अगर आपको कुछ सिम्टम्स है जैसे खांसी है या हाँ, हल्का खांसी है मैम, थोड़ा सा तो बॉडी पेन रहता है, तो मैंने सुबह में कोलपोल लिया, पैरासिटामोल। और हम्म, वो सीआरपी 18.2 है मैम, इसका मतलब कि अभी भी इन्फेक्शन है। अभी भी इन्फेक्शन है, लेकिन वो अगर आप एक ही लैब से कराते हैं तो सीआरपी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक लैब से पहले करवाए और उसके बाद में दूसरे लैब से करवाए तो उसमें वो फर्क होता है हर एक लैब की प्रोसेसिंग में। तो अगर नहीं आप मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ही करवाया था, सीरम से करवाया था। अच्छा, तो अगर आपका 18.2 है तो इन्फेक्टिविटी तो है, लेकिन इतनी भी आप अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, पहले आपको ट्रीटमेंट की जरूरी है। अगर सिम्टम्स हैं तो अगर आपको खांसी है तो आप खांसी की कॉफ सिरप ले सकते हैं, जिथ्रोमैक्स ले सकते हैं आपके डॉक्टर को पूछकर कि एंटीबायोटिक की जरूरत है, क्योंकि खांसी तो है 14 दिन के बाद। यस सर। लेकिन इन्फेक्टिविटी अगर आप पूछ रहे हैं कि आप फैला सकते हैं फैमिली मेंबर्स में, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। जब तक खांसी है थोड़ा सा रिस्क तो रहता है फैलाने में। तो आई वुड से दैट फ्यू मोर डेज ऑफ क्वारंटाइन, जैसे 5 दिन आप एंटीबायोटिक शुरू करें और क्वारंटाइन रखें, तो दैट इज बेटर। ओके, तो इसमें मैम कौन सा मेडिसिन एडवाइजेबल रहेगा? एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। हाँ, ओके वो मैम। एंटीबायोटिक होती है। आप वहां पर भी, इंडिया में भी मिल जाती है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। हेलो। Okay, next, हेलो, next please. यस, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए। या मैम दिस इज अभी हेलो, दिस इज अभिजीत। हाँ बोलिए। मैम सी मैं आपको एक कुछ मतलब बेसिक मतलब चीजें बता रहा हूँ। हाँ I बोलिए। lost my father somewhat around a month ago. Correct. आई एम I सो suspect सॉरी। that he had COVID, but मुझे actually मतलब I consulted the doctor because since I'm not a medical expert, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। मतलब that is what he said. But आई I एम सो still सॉरी। I do suspect कि मतलब वो because he was almost 85, 86, तो वो बाहर जाते रहते थे और मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। And post that मैंने भी ना मतलब I started developing certain symptoms because I had a bit of fever और ये फिर कफ कोल्ड मतलब किसी तरीके का फीवर वगैरह, तो मेरी सब चीजें मतलब क्लियर हो गई। मतलब मेरे को मैंने ना एक्चुअली आई स्पोक टू समबडी। अब क्या है कि आई वाज नॉट एबल टू गेट थ्रू अ डॉक्टर टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, तो फिर मैंने वो मतलब इनिशियली आई स्पोक टू समबडी, तो वो मुझे मेडिसिन दिए उन्होंने। ठीक है, ओके, जो कि जो कि कोविड के ही मेडिसिन थे। सब्सिक्वेंटली आई मतलब मैंने प्रैक्टो में किसी मतलब डॉक्टर से मतलब आई थॉट कि मतलब वैसे मेडिसिन लेना सही नहीं होगा, सो आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन आई कंसल्टेड अ डॉक्टर। और वो मतलब मैंने प्रैक्टो से वो तो द मेडिसिन वर द सेम। ठीक है, आई यूज दोज मेडिसिन एंड आई गॉट, तो उन्होंने कुछ सीआरपी टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें दी थी, बट वो सारी टेस्ट मैंने एसआरएल डायग्नोस्टिक से करवाया भी था। ठीक है, एंड सिंस मुझे वो क्योंकि वो सारी चीजें टेस्टों का तो मेरे को उतना पता होगा नहीं। ठीक है, मतलब मुझे एक चीज आपसे ये पूछना था। एज ऑफ नाउ आई डोंट फाइंड एनी इश्यूज व्हाटसोएवर with me because I have an old mother. I have मतलब locked myself into a room for past 15-20 days. ठीक है, and my mother मतलब वो भी मतलब फ्लोर पे ही है मगर अलग अलग है because we have a big house, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे प्रॉब्लम सिर्फ क्या हो रही है कि I am using warm water and lukewarm water and things like that, but मेरे को ना एक अंदर से मतलब आई फील कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंजेशन जो मुझे मतलब परेशान कर रही है। तो आपने एंटीबायोटिक ली जब भी आपको हाँ, सब वो सिम्टम्स रहे थे? जिंकोविट वगैरह ये सारी चीजें जो उन्होंने दी थी ना मुझे। जिथ्रोमैक्स ली आपने एंटीबायोटिक? नहीं मैम, मैं एक्चुअली नहीं हुआ। आई मैं वुड सजेस्ट, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि आप मुझे ना अपना एक मेल आईडी अगर आप मुझे दें, आई मेल आईडी हमने चैट बॉक्स में शेयर वो किया है। चैट बॉक्स में अभी शेयर किया हुआ है, तो वहां पर आप भेज सकते हैं। चैट वहाँ पे बॉक्स। भेज सकते हैं और आई थिंक आपको लेट मी डू इट जो अगेन, आपके मैं फिर से शेयर Yeah, करती ma'am, हूँ। if you can just repeat it because see, I am not that tech savvy. थोड़ा No मेरा problem. मतलब एक्चुअली क्या हो गया ना कि I am the only person and with my 80-year-old mother I have to do everything. No problem. मैंने अभी ये आप ईमेल लिख शेयर करी लीजिए। है। हाँ, No मैं ये problem. लिख ले रहा हूँ। ये No problem. चैन isu@yahoo.com।
आप सब लोग भी लिख सकते हैं JAINISU@yahoo.com। ये डॉक्टर साहब का ईमेल है, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, उनसे और जब भी आप ईमेल ईमेल भेजेंगे आप आपका फोन नंबर भी उसमें इंक्लूड करिए ताकि Sure, मैं that is better, so I can yeah, directly call you I'll and definitely and I will पूरा मैं अपना केस हिस्ट्री और ठीक है। पूरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको ठीक भेज है, दूंगा। ठीक ठीक है, वैसे करें। थैंक यू मैम, थैंक्स अ No लॉट। problem. आप लोगों ने मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब वो किया हुआ है, मतलब आई डोंट नहीं, हैव आपको एनी इश्यूज व्हाटसोएवर। इनको No problem. वरीड ज्यादा है बिकॉज ही लॉस्ट हिज फादर समथिंग। Yeah, I'm definitely concerned. I'm sorry इसलिए about प्लीज that. आप थोड़ा वरीड कम करिए और आप अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखिए, यू विल बी यस मैम, फाइन। या आई एम जस्ट गोइंग फॉर माय वॉक अर्ली मॉर्निंग। मैंने वो डबल मास्क वगैरह सब ये सब लगा के ही मैं जाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग में जा रहा हूँ एंड Yes. लेट इवनिंग जाता हूँ, जहाँ जब भीड़ एकदम रास्ते में कुछ भी नहीं हो। प्लीज लेट्स टेक अ नेक्स्ट कॉलर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते। हाँ हाँ मैम, 15 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी और पॉजिटिव आने के बाद मुझे जो सिम्टम्स लगे, बॉडी एक था, वो सब अपना मैंने यूज लेता रहा, एजिथ्रोमाइसिन, एवरमेक्टिन और मॉन्टेर एलसी ये सब लिया और मुझे काफी आराम है। मैं 2 मई को मैं अपना आइसोलेशन से बाहर आ गया, है ना। बस मेरा अब ये क्वेश्चन है कि अभी भी खराश रहती है, गले में अभी भी हल्का सा भारीपन रहता है, पहली बात। और दूसरा मुझे ये पता करना है कि मैं अब कब अपना वैक्सीनेशन कराऊं, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी 2 दिन पहले मैंने अपना वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा लिया था, लेकिन मुझे और सबसे पता चला जब मैंने जानकारी हासिल करनी की तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए फ्यूचर हो जाएगा, बहुत घातक हो जाएगा अगर आपने अभी वैक्सीनेशन कराया तो। 1 minute, there is some extra noise also. Can we mute प्लीज that? जो एक्सक्यूज मी, जो लोग आई हैव टू म्यूट एवरीबॉडी, अदरवाइज जो लोग बाकी नहीं है चैट बॉक्स में वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। हाँ तो मैं मैं बोलूँ अब? हाँ जी बोलिए अभी। हाँ तो मैं स्टार्टिंग से बोलूं या मैं? नहीं, मुझे सुनाई दी। आप बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन कब लेना है, वो आपकी क्वेश्चन थी, और आपको भारीपन महसूस गले में भारीपन है, महसूस होता है, तो क्या कर सकते हैं अब हम? वैक्सीनेशन कब कराएं, ये सबसे बड़ा डर था, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे कोलीग्स ने क्या किया कि उसको उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया, 4 दिन बाद उनको हल्का फीवर आया, जब उन्होंने उसका टेस्ट कराया तो पॉजिटिव नहीं। ओके, दिस इज अ सजेशन। अब अगर आपको कोविड हो गई है, पॉजिटिव थे आप, आपने ट्रीटमेंट सब ली, भारीपन थोड़ा सा होता है आफ्टर द कोविड रिकवरी, वो टाइम लगता है रिकवर होने में। आपको कंप्लीट रिकवरी के लिए तो 1 month 6 weeks तक पूरे लग सकते हैं, स्पेशली विद द स्ट्रेन दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया। ठीक है, तो उसकी तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बुखार नहीं है। अगर आपको खांसी हो रही है तो खांसी की दवाई ले सकते हैं। खांसी है, यस और नो? नहीं, खांसी नहीं मैम, खाली गले में भारीपन लगता है, बस गले में भारीपन, खराश भी लगती है हल्की सी बस। ओके, तो उसके लिए आप देयर इज नथिंग टू वरी। आप कुछ क्लैरिटिन जैसे ले सकते हैं, ज़र्टेक ले सकते हैं, क्योंकि वो सिक्रीशंस होती हैं उसके हिसाब से आप वो दवाई वो ले सकते हैं। ओके, और आप रहा वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन तो आप वो अभी बोल रहे हैं कि 2 महीने के बाद लेना चाहिए। अगर आपको कोविड हो गई हो तो आपके नेचुरल एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं बॉडी में, which help you protect with the infection. तो इतनी जल्दी आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि there is no effect of the vaccine along with the natural antibodies. तो आप रुक सकते हैं। They are telling 3 months, but minimum 2 months तो रुकना जरूरी है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आप जाकर वैक्सीन ले लेंगे, फिर से आपको फीवर हो जाएगी, फिर से टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। वो सब करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के लिए आप मिनिमम 1.5 months रुक सकते हैं, 6 weeks to 8 weeks रुक सकते हैं। ठीक है। और तो वैक्सीन में क्या लगवाना है, कोवैक्सीन या कोशील्ड, कोई भी लगवा सकते हैं? कोई भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, कोई भी लगवा सकते हैं। मेरे अब थोड़ा ये डाउट था, जो मेरे 2 फ्रेंड उन्होंने एक्चुअल में क्या किया, वो एक्सपायर हो गए, आप यकीन नहीं करेंगे, और अप्रॉक्स 40 के आसपास थे, 2 लोग बहुत खास मेरे। तो उनका यही रहा कि उनको फीवर आया, फीवर की वजह से उन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया, जब कोविड टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकले, और विद इन 1 week दे एक्सपायर। तो वो लोग शायद पॉजिटिव पहले ही होंगे बिफोर गेटिंग द वैक्सीन। वो बाहर नहीं आया होगा, वो उनके अंदर शरीर में था वो वायरस, लेकिन टेस्ट नहीं कराया तो बाहर नहीं निकला। वो कभी 4-5 दिन लगते हैं वो पॉजिटिव होने के लिए। तो ये इसका मतलब ये रिकमेंडेशन हम आगे लोगों को पास कर सकते हैं, ये आगे लोगों को बात कर सकते हैं कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं हाल फिलहाल में और वो ठीक भी हो गए हैं,
तो कम से कम वो 2 महीने, कम से कम 1.5 से 2 महीने रुक 1.5 जाएं, महीने रुक सकते हैं। जब जाएं यस वैक्सीन, ये हम अवेयरनेस लोगों में फैला सकते हैं, यस बिल्कुल फैला डेफिनेटली सकते हैं। है ना? और दैट इज गुड। जो वैक्सीन की आगे लोग, शॉर्टेज चल क्योंकि रही है इंडिया में, हाँ, उसका क्योंकि जब बहुत तक ज्यादा ये बहुत ज्यादा फीटल हो गया, लोगों को जानकारी नहीं है कि वो करेक्ट यहाँ पे कोई हैप्जर्डली हो रहा है कि बहुत जल्दी अरे टाइम स्लॉट मिल गया, बिना सोचे समझे लोग भाग जाते हैं कोविड सेंटर में। हाँ तो हाँ मतलब बस उनको लगता है बस मेरे को एक स्लॉट मिल जाए, स्लॉट मिलते ही वो देखते नहीं है कि मुझे क्या हाँ ठीक है। अभी या लेट्स मूव विद द नेक्स्ट लेट्स मूव क्वेश्चन, द क्योंकि नेक्स्ट वाला काफी लोग प्लीज। वेट कर रहे हैं। तो थैंक्स अब कुछ भी है तो ईमेल कर दीजिए, ठीक है? मैंने ठीक है। ईमेल डाली हुई है वहां पर। मैम मैं थैंक यू। भरत पांडे हूँ बरेली से। हाँ 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 भरत मेरे पांडे बोलिए। जिया जी 25 को कोविड पॉजिटिव हुए थे और हाँ वो अब दो तारीख से हॉस्पिटल में एडमिट हुए, पर एक हफ्ते से वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे चले गए ऑक्सीजन के लिए। और ओके विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट उनका, अगर ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं ले रहे हैं तो 70-80 रह रहा है ऑक्सीजन लेवल। अब कल आज सुबह डॉक्टर का फोन आता है कि उनके लंग्स ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। ओके आप इसके लिए हैदराबाद चले जाइए, और उनका सीटी स्कोर 23 to 25 है। अब वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कल तक कह रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है, अब आज सुबह उन्होंने कह दिया कि आप हैदराबाद ले जाइए। वहां पे भी पता करा हॉस्पिटल्स नहीं, या दिल्ली में भी मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है क्रिटिकल केयर के। तो आप बताएं तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ सारी रिपोर्ट्स उनकी जो करंटली आज की टेस्ट की है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि उनकी इतनी क्रिटिकल है या नहीं है सिचुएशन। आप मेल कर सकते हैं। आई कैन ऑल्सो रन इट बाय समबडी। अगर इतनी क्रिटिकल है तो मुझे भी, आई यूजुअली कैन गिव एडवाइस, जैसे किसी को ये है वो है, बट आई कैन ऑलवेज रिव्यू। मैं रिव्यू करके बता सकता हूँ आपको कि यू नो आई मीन ऑफ कोर्स वहाँ जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनको एक्चुअल सिचुएशन पता है। मैं तो यहाँ रह के आई कैन नॉट असेस हिज लंग कंडीशन, जैसे क्या है उनकी प्रोग्रेस वगैरह। मैं आपकी आई बात वुड समझ लव रहा टू हूँ। रिव्यू। हाँ डेफिनेट आई विल रिव्यू। आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा डेफिनेट सिचुएशन है, बिकॉज आई हैव कोऑर्डिनेट विद सर गंगाराम के डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप भेज दीजिए रिपोर्ट्स डेफिनेटली। आप डॉक्टर साहब को अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए और अपने पेशेंट का वीडियो निकाल के भेज दीजिए। डॉक्टर साहब रिव्यू करके आपको बता देंगे। आप अपना फोन नंबर भी भेज दीजिए। ईमेल एड्रेस हमने चैट बॉक्स में शेयर किया डॉक्टर साहब का। ओके थैंक यू। तो दे विल हेल्प यू, विल ट्राई टू हेल्प यू जो मैक्सिमम और द अर्लीस्ट। थैंक यू मैम। डेफिनेटली थैंक यू सर। नेक्स्ट वाला प्लीज। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं राघवेंद्र सिंह गाजियाबाद से हूँ। मैं 24 तारीख को जो है पॉजिटिव टेस्ट में पाया गया था, 24 अप्रैल। और उसके बाद फिर मैंने अभी टेस्ट कराया है परसों मीन्स 11 तारीख को। अभी RT-PCR तो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सॉरी आई मिस्ड इट। क्या दिखा रहा है? नेगेटिव है। ओके। हाँ, मुझे शुरू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ मेरे गले में संक्रमण है। ओके। शुरुआत से ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिवाय गले के संक्रमण की। गले में मेरे संक्रमण था। ओके। इन्फेक्शन गले में था और वो इन्फेक्शन थोड़ा कम जरूर हुआ लेकिन अभी भी है। कौन सी दवाई ली आपने? और दवा तो मैंने फेबिफ्लू करके दिया था, कोविड का था, और एंटीबायोटिक को कई सारी चलाई थी जो उसने। जिथ्रोमैक्स, एजिथ्रोमाइसिन। एक ARM है और एक है आपका टेरामाइसिन, ठीक है। एक और आपका है टैप 40 और एक है आपका। तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी आपको क्या प्रॉब्लम गले हो का रही है? संक्रमण अभी भी है मीन्स 20% जैसा स्टार्टिंग में था, और अब जो है करीब 20 दिन के बाद भी संक्रमण मेरे 20 to 30% अभी भी फील हो रहा है, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया है। तो मैं क्या टेस्ट नेगेटिव है तो आप गले का सॉल्ट वाटर गार्गल्स कर लीजिए, जैसे गले वो कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो उसके लिए वो कर लीजिए। कभी कभी एसिडिटी से भी ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे आपने इतनी सारी एंटीबायोटिक्स और दवाई ली तो कभी कभी
पेट का ये एसिडिटी के कारण भी एसिड ऊपर आता है और गले में ऐसे वो प्रॉब्लम होती है, तो आप एंटासिड कुछ ले सकते हैं उसके लिए, जैसे प्रिलोसेक या ओमेप्रेजोल, पेंटासिड, वो ले सकते हैं आप, क्योंकि वो मेनी टाइम्स वही होता है कि इतनी दवाइयां हम एक हफ्ते 10 दिन यूज करने के बाद ये सिम्टम्स हो सकती हैं, तो आप वो ट्राई कर लीजिए, और अगर कुछ और प्रॉब्लम हुई तो फिर हमारे ईमेल में भेज दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज। ठीक है, नमस्ते। तो नमस्ते मैम एक जस्ट सेकंड सर, एक सेकंड। हेलो, हाँ बोलिए। मैं ये जानना था कि ये संक्रमण क्या मेरे से और लोगों को फैलता है कभी? क्योंकि आपका तो नेगेटिव हो गया है, तो अनलाइकली ये तो नहीं फैलता, क्योंकि आपकी टेस्ट भी नेगेटिव हो गई है, तो जी पॉसिबिलिटी तो है नहीं अभी तो फैलने की। आपको और कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप अपने आप को सेफ समझिए और आप आगे मूव कर सकते हैं। और कोई सिम्टम नहीं? हाँ सर, बॉडी पेन है सर, बॉडी पेन से थोड़े हफ्तों तक रहते हैं, वो तो थोड़ा सा आप डोलो या पैरासिटामोल वो ले सकते हैं, लेकिन फॉर दिस यू कैन ट्राई एंटासिड लीजिए, थोड़े एक हफ्ते कंटिन्यूअसली सुबह के टाइम पे पेंटासिड ले लीजिए, देखिए कैसे होते हैं आपके सिम्टम्स। गोविंद नेक्स्ट प्लीज। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। थैंक यू मैम। मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरा खांसी सर्दी जुकाम कुछ नहीं है। हाँ, आज मतलब कुछ खाने से कुछ गैस्ट्रिक हुआ, कुछ थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है, तो मतलब वैसा इसके लिए कुछ जानना चाहता था, वो मामूली होता रहता है या कुछ? बाकी मैं 10-15 दिन से लॉकडाउन की वजह से घर में ही हूँ। हाँ, तो थोड़ा मतलब मेरे को पहले से एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इससे मतलब वो कुछ सांस का थोड़ा आज, इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, आपको कोविड पॉजिटिव आया है या कुछ? नहीं, बिल्कुल जस्ट एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी के लिए तो आप ये पेंटासिड ले सकते हैं, और जैसे स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, तेल वाला तला हुआ खाना, वो सब अवॉइड करिए, वो नहीं लेना आप, ठीक है? और बाकी पेंटासिड लीजिए हर दिन 10 दिन तो मिनिमम आपको लेना पड़ेगा, सुबह के टाइम पे ऑन एम्प्टी स्टमक, और उसके आधे घंटे बाद ही आप कुछ खाएं या पिए। और वो भाप वगैरह ले सकते हैं ना? हाँ, स्टीम वगैरह स्टीम ले सकते हैं। हाँ, वो सब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। खाली मतलब पानी गर्म करके ले सकते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन डालना पड़ता है? नहीं, वो तो प्लेन स्टीम इनहेलेशन ही ले सकते हैं। थैंक यू मैम। राम तिवारी प्लीज। हेलो मैम। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्ते भट्ट जी बोलिए। बोलिए भट्ट जी। हेलो। हाँ भट्ट जी बोलिए। हाँ मैम, अच्छा वो वाइफ जो है मेरी, वो लास्ट जो है 19 अप्रैल से जो है वो बीमार है, वो उनको मतलब ये फीवर भी आया था 2-3 दिन। और उसके बाद से ये उनके लिए ये सारी जो वो कोविड की दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर ने दी थी, जैसे वो पैरासिटामोल और जिथ्रोमाइसिन और मतलब अच्छा वो जिंक की गोलियां और मतलब वो विटामिन सी, तो फीवर एंड ऑल तो उनका सब कुछ जो है वो चला गया है, बट उनका जो है वो सांस फूलने की दिक्कत अभी भी है। वो जब थोड़ा सा वो चलती हैं तो सांस जो है फूलती है, और उनके ये गले में जो है वो खराश है, और पिछले 2 दिनों से जो है वो चेस्ट में जो है वो माइल्ड पेन हो रहा है। वो कहती है थोड़ा थोड़ा सा ये दर्द होता है। आज इनका ये चेस्ट का एक्सरे किया है मैम, तो इसमें जो है मतलब न्यूमोनिक आ रही है, निमोनिया आया है। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए उनको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनको सांस की तकलीफ हो रही है। आप निमोनिया के लिए डेफिनेटली उनको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने क्या लिया था पहली बार? एजिथ्रोमाइसिन लिया था मैडम। एजिथ्रोमाइसिन लिया था, तो इस बार कुछ और लेवोक्विन करके एक एंटीबायोटिक आती है, वो ले सकते हैं, लेवोफ्लॉक्सासिन। आप लिख लीजिए नाम, आप पूरा नाम लिख लीजिए, डॉक्टर साहब मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ। ओके मैम। लेवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम जो है, ठीक है, ये once a day for 7 days, ठीक है मैडम? लेवोफ्लॉक्सासिन और भी कुछ लेना है क्या मैम? खांसी भी उनको? सुशील आप अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, हम आपको नेक्स्ट। हाँ, खांसी होती है उनको? हाँ मैम, होती रहती है। तो खांसी की क्या सिरप मिलती है? कुछ खांसी की सिरप ले सकते हैं, लेकिन ये लेवोफ्लॉक्सासिन जरूर ले सकते हैं। ओके मैडम। ठीक है,
और कुछ है तो आप मुझे ईमेल पर कुछ भेज सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ भी ईमेल करिए, या फिर और उसमें आपका फोन नंबर भी दीजिए ताकि आई कैन रीच आउट टू यू। ठीक है, सुशील नेक्स्ट प्लीज। सुशील ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक केयर। ओके, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर मेरे क्या 27 तारीख को मैंने RT-PCR करवाया था, उसकी रिपोर्ट आई थी सर नेगेटिव। ओके, और मेरे जो लक्षण थे वो लगभग कोविड के थे। अभी उसके बाद क्या मैंने ट्रीटमेंट लिया सर मेडिकल से। ठीक है, अभी क्या तबीयत मेरी सही है, पर जो पेट की दाईं तरफ है वो कल रात से दर्द हो रहा है मेरे। एब्डोमिनल पेन लेफ्ट साइड पे? हाँ हाँ, तो पेट वो दाईं साइड, हाँ दाईं तरफ। हाँ दाएं साइड पे। तो राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड, दाईं तरफ, राइट साइड, दाईं तरफ, लेफ्ट राइट दाईं शिवाय दाईं साइड। आपके राइट है आपके लेफ्ट? आपके लेफ्ट है जो वो बताइए थोड़ा। हाँ ये वीडियो करके बताइए, नहीं तो ये देखिए सर, मतलब ये यहाँ लगा हो रहा है यहाँ। हाँ ओके, हाँ राइट साइड पे, ओके हाँ हाँ ये इस तरफ यहाँ दर्द हो रहा है मतलब। हाँ हाँ ओके, राइट साइड पे हो रही। तो हाँ वो 2-3 रीजंस, एक तो आपको ये दवाइयों की साइड इफेक्ट से गैस्ट्राइटिस से थोड़ी सी हो सकती है, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको गॉल स्टोन से भी हो सकती है। तो वो दैट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट प्रॉब्लम। जैसे गॉल स्टोन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? पथरी। हाँ, तो उस कारण भी हो सकता है। तो वो आप आपके डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। मे बी अगर ये सब थोड़ा सा कम होने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा पेट के लिए, टू सी वेदर देयर आर द स्टोन्स थोड़े थोड़े जम जाते हैं। इसके बीच में आप ऑयली फूड, ग्रीसी फूड जैसे पनीर, घी, ऑयल, वो सब अवॉइड करिए। ठीक है मैम। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि ये तो कोविड के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो आपको अनरिलेटेड प्रॉब्लम है ये तो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, श्याम शर्मा प्लीज। वेलकम, ठीक है। मुझे मेरी पूरी फैमिली ही हो गई थी और वाइफ को आज 13वां दिन है और मुझे 9वां 10वां दिन है और सब आइसोलेशन में है। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। मैम मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई थी। हाँ, और वाइफ को 13वां दिन है, मुझे 9वां दिन है। हाँ, और मेरा जो हल्का सा फीवर रहता है और टेस्ट अभी आया नहीं है मेरा। बाकी सबका ठीक है। तो एक तो था कि ये टेस्ट वापस लाने के लिए मुझे क्या मेडिसिन वगैरह लेनी होगी। वैसे मेडिसिन मैं यहाँ से कंसल्ट करके ले रहा हूँ। हाँ, बट वो अभी तक जी वो टेस्ट आया नहीं है। दूसरा, अभी जैसे 14 डे के आइसोलेशन के बाद बोलते हैं, तो दोबारा टेस्ट करवाऊं, कब कराऊं जिससे कि वापस वो नेगेटिव है पता लगेगा? टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। यूजुअली अगर आपको पॉजिटिव है और आपने 14 दिन क्वारंटाइन करी है तो उसके बाद में टेस्ट रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हैं भी, नेगेटिव हैं भी, अगर मोर आपके सिम्टम्स पर डिपेंड होती है। अभी आप अगर ठीक हो रहे हैं, आपको सिर्फ टेस्ट की प्रॉब्लम है, स्मेल की प्रॉब्लम है, तो आप रुक सकते हैं। वो थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में। इसके बीच में अगर आपको कुछ फीवर हो या खांसी हो, उसके लिए आप ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। लेकिन अगर आपको टेस्ट की ही ये है तो अभी आप कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। मैडम दूसरा ये पूछना था मुझे कि जो वैक्सीन है अभी कितने दिन बाद लगवानी चाहिए मुझे? हाँ, वैक्सीन की ये है रिकमेंडेशन, मिनिमम आपको 6 हफ्ते से 2 महीने तक रुक सकते हैं, 6 to 8 वीक्स रुक सकते हैं आफ्टर द कोविड इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि अब आपके बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज आ जाते हैं आफ्टर कोविड इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसलिए आपको हाँ बोलिए जी। मैम मेरे फादर जैसे पॉजिटिव नहीं थे, वो अलग रह रहे हैं अलग आइसोलेशन में, तो उनको सेकंड डोज लगवा सकते हैं क्या? फर्स्ट डोज उनको लगी हुई है। फर्स्ट डोज लगी हुई है तो एज पर रिकमेंडेशन वो लोग अभी 6 हफ्ते के बाद बोल रहे हैं ना सेकंड डोज, तो एज पर रिकमेंडेशन ही कैन गेट द वैक्सीन। हाँ, तो फिर उनको लगवा सकते हैं, बट बी केयरफुल। जैसे बहुत ही क्राउडेड प्लेसेस में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर
लोगों को जिनको कोविड नहीं हुआ है उनको भी कोविड की इन्फेक्शन हो रही है, तो वो आप जरा संभाल के रहिए, क्योंकि वहां पर अभी वो प्रॉब्लम हो रही है। तो इफ यू आर गोइंग, मेक श्योर कि ज्यादा भीड़ ना हो, या जो भी हो डबल मास्क पहने जरूर। डबल मास्क, नॉट जस्ट क्लॉथ मास्क, अंदर वो जो सर्जिकल मास्क होती है वो पहन लीजिए और उसके ऊपर क्लॉथ मास्क पहन लीजिए तो चलेगा, या 2 सर्जिकल मास्क, वो रिकमेंडेशन है। ओके, थैंक्स। ठीक है, या थैंक्स। ठीक। नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज। मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछिए, प्लीज पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। पूछिए। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। मैडम मैं विवेक दुबे बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मैडम मुझे लगभग 1 महीने होने जा रहा है, सर्दी होती है, चली जाती है, फिर थोड़ी हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी, फिर ठीक। 2 बार RT-PCR करा चुका हूँ जो कि नेगेटिव आया। ओके। और हल्का गले में खराश रहता है। हाँ हाँ जी, बस इतना ही है मैडम, बाकी तो कुछ है नहीं। तो आपने कुछ दवाइयाँ ली इसके लिए? पहले मैडम जब लास्ट मंथ मैंने जो 16 से लेके वो 5 दिन का जो कोर्स था, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल वगैरह का, वो सब लिया था मैडम मैंने। ओके। तो अब एनी फीवर? नहीं मैडम, फीवर नहीं है। कुछ ठंड लगती है आपको? जी, ठंड लगती है। ठंड लगती है। और बुखार बुखार तो है नहीं आप बोल रहे हैं ना? बुखार नहीं है। तो फिर चिंता की बात नहीं है। नॉट एवरीथिंग इज दिस कोविड। अगर आपकी RT-PCR भी आपने करवाए हैं, कुछ सांस लेने में तकलीफ नहीं, खांसी नहीं, तो आई वुडंट वरी। बस आप प्रिकॉशंस तो जरूर लीजिएगा जहां पर भी अगर आप जा रहे हैं बाहर या किसी के साथ हैं तो। ठीक है। और आप पेन के लिए डोलो ले सकते हैं, पैरासिटामोल ले सकते हैं। ठीक है। और बस वो आप ले लीजिए। दो वैक्सीन के दोनों डोज लगे मुझे मैडम, 2 महीने हो चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर था मैं। ओके, दैट्स गुड। अगर आपकी ये लगी हुई है इन वैक्सीन, तो इसलिए शायद आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, विच इज वेरी गुड। तो कोविड शील्ड लगा था मैडम। हाँ, दोनों वैक्सीन अच्छी हैं इन प्रोटेक्शन, सो दैट्स गुड। तो और आपकी टेस्ट भी नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू कोविड। लेकिन आप अगर गले में दर्द हो रहा है तो शायद पैरासिटामोल ले सकते हैं, और कुछ खांसी है तो खांसी की दवाई ले सकते हैं, बट दिस इज नॉट कोविड, तो चिंता की बात नहीं है अभी तो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। यू आर वेलकम। अमित आप पूछिए नेक्स्ट। हेलो सर, नमस्कार। 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 हाँ मैम, मैं हरिओम तिवारी और मेरी पत्नी मेघा दुबे, हम लोग मुंबई के अहमदनगर महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। हाँ मैम, हम लोगों का कोविड पॉजिटिव आया था 2 और 3 अप्रैल को। ओके। और उसके बाद हम लोगों को मुंबई आना पड़ा क्योंकि छोटा बेटा था हमारा, कोई देखने वाला नहीं था, तो हम लोग एडमिट रहे वहाँ पर 15 दिन। हाँ। और उसके बाद हम रिलीफ होकर आए। 28 अप्रैल को कराया था अपना फिर RT-PCR, तो मेरा स्कोर 27.5 आया था, मतलब सेकंड टाइम भी। तो फिर जब मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि आप अभी इन्फेक्शियस तो हैं बट आप स्प्रेडेबल नहीं हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद से हम लोग, एक्चुअली मैं टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं ज्वाइन करने के लिए वापस आ गया अपने जगह पे। तो वहां पर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो इन्होंने कहा कि आपका इलाज पूरा तरीके से नहीं हुआ है, तो आपको जो है फिर से डोज दी, उन्होंने दवाइयाँ दी हैं मुझे और मेरी वाइफ को। उसमें एजी3, डॉक्सी, लिम्सी, जिनकोविड, ग्लिंट्रिल, इकोस्प्रिन, नेक्सकोआरडी और ओमनाकॉर्टिल। अभी हम लोगों की ओमनाकॉर्टिल चल रही है और इकोस्प्रिन चल रही है। अब प्रॉब्लम ये है मैम, मेरे गले में थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी कफ आता है और दर्द होता है। और वाइफ को क्या है कि घबराहट होती है और उसका चेस्ट में भारीपन है। भारीपन है। आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? नहीं, सांस लेने में पहले अभी 3-4 दिन पहले भारी सा लगता था। हाँ। लेकिन अभी 3-4 दिन से थोड़ा रिलीफ है। अच्छा, तो फिर आप अभी अगर आपने ऑलरेडी पहले ही एंटीबायोटिक की कंप्लीट कोर्स ली है, ये थर्ड, तो पता है एक्चुअली मैम ये थर्ड टाइम है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, सेम प्रिस्क्रिप्शन लगभग हमारा थर्ड टाइम चल रहा है मैम। तो इसलिए मुझे डाउट होता है कि आप आपके डॉक्टर से पूछ लीजिए। लेकिन
मुझे डाउट होता है कि आपको फिर से इतनी दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। ये सब थोड़े से साइड इफेक्ट्स तो होते हैं कोविड के रिकवरी के बाद, 5-6 हफ्ते तक थोड़े से साइड इफेक्ट्स चलते रहते हैं, तो उसके लिए बार बार एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और मेरे ख्याल से ये सब थोड़ी सी स्ट्रांग भी दवाइयां हैं जो ओमनिकॉटिक वगैरह हैं, तो वो अगर मेरे ख्याल से अगर आपको फीवर नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है और कुछ और सिम्टम्स नहीं है, मेरे ख्याल से वो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप आपके डॉक्टर से प्लीज कांटेक्ट कर लीजिए, बोलिए कि ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं तो लेने की जरूरत है या नहीं, यू नो। हमने साइड इफेक्ट अपने ये सारे बताए थे कि हमारे चेस्ट में मतलब हल्का हल्का उस टाइम पेन हो रहा था जब हम लोग 3 अप्रैल को 3 मई को गए थे। तो हमने बताया था कि हमारे एक्चुअली थोड़ा न्यूज वगैरह भी हम लोगों में थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि क्लोज रिलेटिव्स जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो हम लोगों का 3 दिन नींद नहीं आ रही थी, और चेस्ट में तो हल्का हल्का सा मतलब ऐसा लगता था भारीपन बहुत ज्यादा है, सांस लेते थे तो ऐसे एकदम से लेते थे, मतलब घबराहट से भी अभी होती है। 3-4 दिन, तो 3-4 दिन से वो बोले टेंशन से है ये सब तो आपका। बाकी जो आपका हमने दोबारा से सीटी भी करवा लिया था एक्चुअली, तो मेरा 4 स्कोर था और 4 ही दोबारा आया। बट आई डाउट कि वॉट एवर, और इनका 6 था तो 5 आया, बस एक कम हुआ इनका। नहीं, मैं क्या बोलती हूँ, उन्होंने बोला कि सीटी वगैरह कराने से ज्यादा आपको सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट हो गई है, प्लीज आप डॉक्टर साहब को सुनिए, और जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर आप अपने सिम्टम्स को खुद सेल्फ डायग्नोसिस करिए। नहीं, अगर आपको इम्प्रूवमेंट हो गई है तो चिंता की बात नहीं है। वहां पर जो हो रहा है उससे भी घबराहट होके लोगों को लगता है कि मैं और दवाइयां ले लूं, वैसी बात नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, आपको बुखार नहीं है, बीमार नहीं है, तो फिर आप कुछ, मेरे ख्याल से तो एंटीबायोटिक्स वगैरह बार बार लेना भी जरूरी नहीं है, और ये तो काफी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है। आप फिर से आपके डॉक्टर को बता दीजिए और पूछ लीजिए कि अभी हम ये सब नहीं है तो ये करना जरूरी है क्या मैं लूं या कंटिन्यू करूं। तिवारी जी, ऐसा हमने जनरल में पिछले बोलिए। नहीं आप बोलिए सर। पिछले कुछ सेशन से हम देखते आ रहे हैं कि काफी लोग इंडिया में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं अननेसेसरी, जहाँ पे उनको सिम्टम्स नहीं है, खाली घबराहट में, खाली उनको ऐसा लग रहा है कि हम कोविड में शिकार हो गए, या कोविड में हम लोग उनके क्योंकि रिलेटिव्स को इनके एक्सपायर हो गए किसी के, तो आप ये टेंशन से और ये चिंता से ज्यादा हो रहा है। आई थिंक अननेसेसरी दवाइयां मत लीजिए। जैसा डॉक्टर साहब बोलते हैं, कोविड में एंटीबायोटिक्स भी कोई काम नहीं करती है, खाली आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए अपना। और अगर आपको ब्रीदिंग शॉर्टेज होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, आपको कोविड के सिम्टम्स हैं, तो आप कोविड टेस्ट कराइए। कोविड पॉजिटिव आता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट करने के बाद में आप अपना गर्म पानी पीजिए और नेचुरल जो आपके थ्योरी है उसको अप्लाई करिए, ताकि आपके बॉडी में कफ नहीं जमे। और जहां भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई या ब्रीदिंग आपकी 90 से बिलो हुई, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इमीडिएटली मेडिकेशन हॉस्पिटलाइज हो जाइए। तो यही है। आई थिंक डॉक्टर साहब कुछ दवाइयां बता रही हैं, आप लोग उनको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बेसिकली जनरल आदमी को कोई दवाइयों की, ज्यादा टेस्टों की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट डॉक्टर साहब ठीक कहा आपने। और टेस्ट के ऊपर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, आप प्लीज कैट स्कैन वगैरह और ब्लड टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। अमित, मैम एक चीज और पूछना चाहती थी, जैसे मेरा अभी महीने नहीं आया मैम, तो दवाइयों से भी हो सकता है क्या? आई एम सॉरी, कट गया था बीच में। एक्चुअली मैम मेरे को नवंबर में 2 टाइम्स पीरियड आया था, फिर दिसंबर में मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने विटामिन ई की गोली मुझे दी थी, तो मेरा उसकी तो आप चिंता ना करें, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आप ये पहले ये कोविड से रिकवर हो जाइए कंप्लीटली, फिर उसकी चिंता करिए। ठीक है? अच्छा, हेलो, ठीक है अमित, आप अपना हेलो तिवारी जी, हमारे पास काफी है। हेलो, हाँ बोलिए अमित जी। हाँ बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे वैक्सीनेशन के लिए आपसे पूछना था। वी ऑल आर कंप्लीटली हेल्दी,
बट मेरी वाइफ को मैम CKD की प्रॉब्लम है। हाँ। और उनका जो मैम सीरम क्रेटिनिन है दैट इज 1.01 और उनका EGFR जो है वो 65.2 है। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है। हाँ, तो इसमें मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि उसको अगर हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो ऐसा सच नहीं होगा? नहीं नहीं, दैट्स ओके, वो तो अच्छे नंबर्स हैं। हाँ, तो मैम ये था। और दूसरा मैम, हम लोग को ना यहाँ पे क्या है, इंडिया में थोड़ा सा अभी मौसम ऊपर नीचे हो रहा है। अचानक से आज बारिश हो जाती है, फिर एकदम से धूप हो जाती है, तो हल्का सा ना गले में जो है वो कंजेशन जैसा महसूस होता है। तो आप इन दैट केस हम लोग वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं या थोड़ा सा वेट करके जाएं? वो तो जा सकते हैं उसकी, एज लॉन्ग एज यू नॉट कोविड पॉजिटिव। अगर ये सिम्टम्स, अगर आपको सिर्फ गले में भरापन है और कुछ और सिम्टम्स नहीं है, फीवर नहीं है और आपको कुछ एक्सपोजर नहीं, तो देन दैट्स फाइन, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, आप जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं। मोबाइल ओके मैम, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। ओके, ठीक है। राम तिवारी जी बोलिए। राम तिवारी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलिए। गुड इवनिंग। मेरा कोविड पॉजिटिव हुआ था, मुझे सिम्टम्स थे जो थे 21 अप्रैल से। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट चल ही रहा था क्योंकि मुझे श्योर था कि कोविड ही है। हाँ। फिर मैंने सेकंड को किसी ने फोर्स किया, मतलब मेरे एम्प्लॉयर ने फोर्स किया कि आपको कोविड टेस्ट कराना ही है, तो फिर मैंने सेकंड को टेस्ट कराया और मेरी फिफ्थ को रिजल्ट आई पॉजिटिव रिपोर्ट। तो अब मैं ठीक हूँ, बट कल इवनिंग से मुझे थोड़ा चेस्ट में पेन है, राइट साइड चेस्ट में पेन होता है और वो भी कुछ सेकंड के लिए होता, बहुत खतरनाक वाला, मतलब मुझे कराह निकल जाती है, बर्दाश्त नहीं होता। और वो कहाँ पर होती है, आप बता सकते हैं वीडियो पर? यहाँ पर होती है मुझे। अच्छा, हाँ। यहाँ पर बहुत खतरनाक, मतलब जिसको बोलते हैं असहनीय बोलते हैं, उस टाइप का होता है, वो कुछ सेकंड के लिए होता है। और ये रिपीट होता है कभी कभी 5-6 बार, मतलब 1 मिनट में 3-4 बार हो गया, फिर नेक्स्ट मिनट में 3-4 बार। तो इसका क्या क्या किस चीज का सिम्टम्स हो सकता है? ये तो मेरे ख्याल, आपने कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह ली रिसेंटली कि क्या चल रहा है आपका कुछ ट्रीटमेंट? मैंने शुरू में ही ली थी, बिगिनिंग में ली थी, 22 से स्टार्ट की थी मैंने। अजीथ्रोमाइसिन ली थी, 3 डेज ली थी। हाँ। और कुछ डोलो कुछ और लिया? हाँ, डोलो मैंने शुरू में 3-4 दिन में फीवर था तभी डोलो ली थी, फिर 1-2 बार जैसे ज्यादा बॉडी एक वगैरह हुआ तब ली थी। और बाकी वही जो जिंकोबिट वगैरह है, विटामिन सी है, और पेंटासिड भी ली थी 8-10 दिन। हाँ, तो आई मीन मोस्ट लाइकली ये तो लग रहा है कि अगर आपको कुछ सांस लेने में तकलीफ नहीं होती? नहीं, सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, बट मैंने उस टाइम पे, जिस टाइम पे पेन हो रहा था, उस टाइम पे मैंने ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया क्योंकि थोड़ा नर्वस हो गया था, तो उस टाइम पे 94-95 फ्लक्चुएट हो रहा था। तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। तो आप एक काम करिए कि आप पैंटासिड फिर चालू रखिए। मेरे ख्याल से ये तो गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं आपके, और स्पाइसी फूड और तला हुआ घी, पनीर, ये थोड़ा सा फैटी फूड्स आप अवॉइड करें। इट लुक्स लाइक इट कुड बी गैस्ट्राइटिस मोस्ट लाइकली, तो आप ये जरूर खाने का ध्यान दीजिए। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। विनीत नेक्स्ट, और उसके बाद में महेंद्र सोनी। तो आप अपने क्वेश्चन तैयार रखिए। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरे को हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, चेस्ट में हल्का सा भारीपन और पीछे बैक में हल्का सा भारीपन रहता है, और सोते समय कभी कभी जैसे सांस जो है जैसे रुकने लगती है। मैं फिर ऑक्सीमीटर लेके चेक करता हूँ तो कभी 91, कभी 88 ऐसे पहुंच जाता है। फिर जब मैं उठता हूँ तो फिर नॉर्मल हो जाता है। हाँ। तो ये, और मेरे आपको को कोविड पॉजिटिव हुई है? जी। कभी? मैम 23 तारीख को मेरा रिजल्ट आया था, मतलब कोविड का। तो अभी तो काफी टाइम हो गया, 23 तारीख यानी कि मैं दोबारा भी करवाया था। हाँ। तब भी पॉजिटिव आया था। कभी करवाया दोबारा? मैम वो गया है हफ्ते भर से ज्यादा हो गया मैम। हफ्ते भर से ज्यादा, तो ठीक है। तो अगर आपका पल्स ऑक्स
एक तो ये बात है कि जब भी आप लेटते हैं तो पल्स ऑक्स जरूर कम हो जाता है, और आप पीठ पर लेटते हैं तो कम होता है। आपको पेट पर लेटना चाहिए जब भी आप सोते हैं ना। हाँ, तो मैम पेट केवल एक्चुअली में मतलब थोड़ा सा मतलब मैम पेट भी थोड़ा सा निकला है, तो वो पेट अड़ता है जब लेटते हैं, तो फिर वो फिर जैसे भारीपन सा फिर और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपका पल्स ऑक्स 91 है, अबाउ 90 है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। पहली बात ये है। और आप जिस तरह बात कर रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो आपका तो मुझे नहीं लग रहा कि ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बिना मेरे को खाली रात में प्रॉब्लम होती, दिन में तो थोड़ा मेरा सही रहता है। मेरा 98 97 तक जाता है दिन में, तो बस बाकी ठीक है। लेकिन रात में मुझे दिक्कत होती है। रात में एक्चुअली मैं लेटता हूँ जब, तो जैसा लगता है कि ब्रीथिंग एकदम से रुकने लगा है। तो आपने कुछ इनहेलर ट्राई की है आपने? मैम इनहेलर तो मेरे पास एक था, फोर कोड करके था, ऐसा ही कुछ। एल्ब्यूट्रॉल की है आपके पास इनहेलर? नहीं मैम, वो नहीं है, दूसरा है। मैं देख के बताऊं मैम? हाँ, देख के बता दीजिए या टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ एल्ब्यूट्रॉल इनहेलर। आप टाइप कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से ईमेल पे अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। मैं फिर से ईमेल भी टाइप करती हूँ यहाँ पर। विनीत, आप पूछ के आप वापस आ सकते हैं जब तक हम प्रत्युष को ले लेते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ओके प्रत्युष आप बोलिए प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी, आप लोग सभी को नमस्कार। पूरे इंडिया की तरफ से, और विशेष धन्यवाद कि आप लोगों ने हम भारतीयों को समय दिया इतना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह बोलना चाहता हूं कि मैं 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। मेरी लेकिन एक हफ्ता के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। मेरी प्लाज्मा थेरेपी भी हुई और रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह भी लगा था। तो 1 तारीख को मेरा रैपिड में नेगेटिव आ गया और मैं फिर डिस्चार्ज होके घर आ गया। तो मैं बस 2 प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोरोना का अभी कितने समय तक मेरे शरीर में एंटीबॉडी है, कि कम से कम 1-2 महीना खतरा तो नहीं है कोरोना दोबारा होने का? पहला प्रश्न है। और दूसरा और सेकंड प्रश्न मेरा है कि मेरे चेहरे में हल्का सा सूजन हमको लग रहा है, हल्का सा। ये दवाइयाँ अधिक लेने के कारण प्रभाव है क्या है, वो आप बेहतर बता पाएंगी? और तीसरा एक चीज पूछना है कि वो जो ब्लैक फंगिस का बहुत सुनने में आ रहा है, ब्लैक फंगिस वगैरह के इंडिया में, ये क्या है? थोड़ा सा इसमें भी आप अपना अपनी कुछ बातें स्टेटमेंट दे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम लोग खतरा तो नहीं है ऐसा कुछ। पहली बात आपने तो ये बात सब लोग प्लीज नोट कर लीजिए, ताकि ये डॉक्टर ये इम्पोर्टेंट, आई थिंक सबके लिए काम में आएगी। करेक्ट। कोई और भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से, रिलेटिव्स से। तो फर्स्ट थिंग, आप कितने दिन तक आप प्रोटेक्टेड हैं या एंटीबॉडीज होती है, वो तो यूजुअली आपको तो डेफिनेटली वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, लेकिन आफ्टर 6 वीक्स, क्योंकि तब दे से द एंटीबॉडीज लास्ट फॉर 6 मंथ्स तक तो रहते हैं। एंटीबॉडीज मिनिमम 6 मंथ्स तक तो रहते हैं, लेकिन वैक्सीन आप जरूर लीजिए। अगर आप नहीं ले हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, तो आप 6 to 8 वीक्स में आप जरूर वैक्सीन लगवाइए, ठीक है? वो एक बात है। प्रोटेक्शन तो अभी आपको है, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी और सब, आपको इतनी जोरदार इन्फेक्शन हो गई है, तो यू शुड हैव बिल्ड एंटीबॉडीज विथ ऑल द ट्रीटमेंट एंड ऑल। वो रही पहली बात। और दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि आपको ये सूजन जो है फेस पर, तो वो शायद आईवी फ्लूइड्स वगैरह जो भी दी है हॉस्पिटल में, आप रिकवर होके अभी आए हैं, तो आप जब आप थोड़े दिन के बाद आप देख लीजिए, अगर ये कंटिन्यू होता है तो आप एक CMP जैसे किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन की टेस्ट करा लीजिए आप, और एक एनीमिया की टेस्ट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है? ओके, वो रही आपकी दिस। और लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है और बाकी कुछ बीमार नहीं है, आप रिकवर तो हो गए हैं, लेकिन वो कमजोरी जो है वो टाइम लगता है पूरा कंप्लीट रिकवर होने में, 1-1.5 महीना तो लगता है पूरा। आप स्पेशली आप हॉस्पिटल में रहे, इतनी काफी सारी ट्रीटमेंट ली आपने, दैट्स गुड कि आप अच्छे से ठीक तरह से रिकवर हो रहे हैं, और वो कंटिन्यू रखिए आप, ठीक है?
और रही तीसरी बात वो म्यूकरमाइकोसिस की, वो क्या बोल रहे हैं, जैसे आईसीयू पेशेंट्स ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहते हैं या आईसीयू में रहते हैं, उनको स्टेरॉइड्स मिलती है, हाई डोसेस ऑफ स्टेरॉइड्स और बाकी के ट्रीटमेंट, उससे क्या होता है नेचुरल इम्यूनिटी सप्रेस होती है और फंगल इन्फेक्शंस फैलते हैं। तो दैट इज द रिस्क ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। और वो इसलिए फैल रही है क्योंकि काफी लोग अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में रह के स्टेरॉइड्स पर हैं, उससे फैल रहा है। और वो ऑक्सीजन की जो ट्यूबिंग होती है उसमें जो पानी रह जाता है उसमें फंगस सब फैलते हैं। तो दैट इज द केयर। अगर आप घर पे भी कोई भी ऑक्सीजन यूज करता हो तो वो ट्यूबिंग अच्छे से धो ले, और अगर पानी का इस्तेमाल करें तो डिस्टिल्ड वाटर यूज करें आप, ठीक है। सो दिस इज अ टू बिग एडवाइस। सब लोग ये प्लीज नोट कर ले। डॉक्टर साहब एक बार आप रिपीट कर दीजिए यही बात, ताकि वापस एक बार जिन्होंने वो जो बोल रहे हैं वो फंगल इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस जो फैल रही है वो साइनसिस में हो सकती है, कभी कभी बोल रहे हैं आंखों तक जा सकती है, ब्लाइंडनेस होती है, वो सब इस कारण होता है कि लोग जब भी लॉन्ग टाइम आईसीयू में रहते हैं, जैसे 10 दिन 15 दिन रह लिया आईसीयू स्टे में, तो उसमें और उनको स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं हाई डोसेस वो ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे और ऑक्सीजन भी दी जाती है, तो उससे क्या होता है वो नेचुरल इम्यूनिटी सप्रेस होके बैक्टीरिया सब सप्रेस होके फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। तो वो फंगल इन्फेक्शन साइनसेस में फैलती है, जैसे नाक और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में फैल जाती है, और वो उसी से आपको वो प्रॉब्लम होती है कि वो काला इन्फेक्शन जो बोल रहे हैं वो फंगल इन्फेक्शन है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए वन थिंग इज स्टेरॉइड्स तो आपके हाथ में नहीं है कि जो भी आईसीयू में एडमिटेड है वगैरह, लेकिन अगर घर आते हैं और ऑक्सीजन पे हैं तो आप वो ट्यूबिंग ऑक्सीजन की ट्यूब अच्छे से धो लीजिए, और मोर इम्पोर्टेंटली आप अगर पानी का इस्तेमाल करें तो वो डिस्टिल्ड वाटर ऑक्सीजन ट्यूबिंग के लिए यूज करें। वो 2 चीजें हैं, ठीक है। ये मैम क्या ये एक से दूसरे को फैलता है क्या, ये ब्लैक एक से दूसरे को नहीं फैलता है, वो अपने आपके ही शरीर में आपको हो सकता है, जैसे डायबिटिक लोगों को ज्यादा होती है या इम्यून कॉम्प्रोमाइज जैसे इम्यूनिटी ठीक नहीं है उनमें हो सकती है, लेकिन एक से दूसरे पर्सन को तो नहीं फैलता है। ये तो बहुत जैसे डॉक्टर साहब ने बोला जो क्रिटिकल केयर में जो लंबे टाइम तक रहते हैं उन लोगों को हो सकता है, तो आप लोग उसको ये मत समझिए कि है हर किसी को हो सकता है। हाँ, एक थोड़ा सा जो सबको लगने लग जाता है ना, इट्स अ पैनिक कि भाई सबको हो सकता है, वैसा नहीं है। यूजुअली आईसीयू पेशेंट्स में ज्यादा दिन जो टिके हैं आईसीयू में और जिनको ऑक्सीजन उसके बाद में भी दी जाती है, दोज आर द पेशेंट्स यूजुअली उनमें होती है। हाई डोज स्टेरॉइड्स पे जो थे बहुत ही हाई डोज, तो उनको हो सकती है, नॉट रेगुलर स्टेरॉइड से कुछ नहीं होता है ये सब। ठीक है, महेंद्र सोनी आप आइए। सॉरी महेंद्र सोनी, आपको काफी देर। हाँ बोलिए महेंद्र। बोलिए मैडम। और केवड़िया सर, पहले तो आपको नमस्ते। हाँ नमस्कार। मैडम मैंने अभी 1 महीने पहले आरटीपीसीआर तो मेरा नेगेटिव है करवाया था पहले, लेकिन अभी कई दिनों से चेस्ट में पेन और गले में और चेस्ट में पेन है। ठीक है, आरटीपीसीआर कभी करवाया आपने? लगभग 1 महीना हो गया। और वो नेगेटिव था? वो नेगेटिव है। और अभी पिछले कई दिनों से चेस्ट में भारीपन है, दर्द भी है और गले में भी है। कहाँ पे दर्द है आप बता सकते हैं कैमरा पे? चेस्ट में यहाँ है। ओके, और क्या हो रहा है आपको? खांसी हो रही? और गले में नहीं, खांसी नहीं है, बुखार भी नहीं है। बुखार भी नहीं है, खांसी और फीवर बिल्कुल भी नहीं है, और ये सिर्फ दर्द हो रहा है। तो इसमें मुझे कोविड टेस्ट कराना चाहिए या नहीं? कोविड टेस्ट वो आपकी एक्सेसिबिलिटी, बुखार नहीं है अगर ये नहीं है तो मैं बोलूंगी कि अगर आप कोविड टेस्ट करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो भी आप दवाइयां तो जरूर ले सकते हैं। जैसे आप जहां बता रहे हैं दर्द हो रहा है, वो एक गैस्ट्राइटिस लग रही है, मुझे गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप पैंटासिड ले सकते हैं, ठीक है। और गले में खराश के लिए आप डोलो ले सकते हैं या पैरासिटामोल ले सकते हैं। अगर बुखार नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि कोविड के कुछ एक्सपोजर थी या कहीं आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करे होंगे तो आप डेफिनेटली आप टेस्ट तो करा लीजिए, और मैं यहाँ ईमेल भी लिखती हूँ, फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है। मैडम आप ये बता दीजिए कि कोरोना कोविड के लिए बुखार आना जरूरी है क्या? वो जरूरी नहीं है,
सब में तो जरूरी नहीं है, बट यूजुअली 90% में हो ही जाता है बुखार। 90% में होता है। और खांसी और ये बुखार दोनों जरूरी नहीं है ना अगर कोविड के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है, तो ऐसे इसलिए भी आप हो टेस्ट सकता तो है। करा सकते हैं, ताकि अगर आपके घर में और कोई रहते हो तो आप स्प्रेड ना करें वो इन्फेक्शन। दैट्स द कंसर्न। और अगर ज्यादा भीड़ इसमें नहीं है वैसी जगह पर जाना आप, क्योंकि अगर भीड़ होती है तो फिर वहां जाकर इन्फेक्शन भी हो सकती है, तो इसलिए नहीं आप मैडम, थोड़ा। वैसे तो मैं ऐसी हर चीजों को अवॉइड करता ही हूँ, घर में ही रहता हूँ, पिछले 1 महीने से घर में ही हूँ। हाँ, तो ऐसे फिर भीड़ ठीक भाड़ है। वाली जगह पे नहीं जाता हूँ, और कहीं भी जाना भी पड़ता है सामान लेने के लिए मास्क लगा कर जाता हूँ। हाँ, डबल मास्क पहन लीजिए प्लीज। हाँ जी। कोविड के जनरल सिम्टम्स होते हैं, तो डॉक्टर साहब आप जनरल सिम्टम्स बता दीजिए, जैसे जनरल टेस्ट सिम्टम्स, चेंज होना। हाँ, दैट्स गुड। टेस्ट चेंज होना, आपका अर्ली फीवर होना, टेस्ट चेंज होना, आपको एक कफ होना, खांसी होना। जनरल पहले 2-3 दिन में सिम्टम्स आ जाते हैं। जिसको भी ये सिम्टम्स आते हैं तो अपना आप कोविड टेस्ट, ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो आप अपना चेक करा सकते हैं। हमने जैसा सुना है डॉक्टर साहब से कि जनरल में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी ऑक्सीजन लेवल 90 से बिलो आता है तो वो बहुत चिंता का विषय है। आप उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए या हॉस्पिटल में जाइए। उसके अलावा अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी मेडिसिन की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। उससे आप लोग सिस्टम पे प्रेशर डाल रहे हैं, लोकल डॉक्टर्स पे प्रेशर डाल रहे हैं, मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है, इंजेक्शन की शॉर्टेज हो रही है, हॉस्पिटल में बेड्स की शॉर्टेज हो रही है। ये जनरल फिनोमिना है, तो वो उसको आप लोग, हर आदमी उसको सपोर्ट कर सकता है ताकि सिस्टम में पैनिक नहीं हो और सब चीजें जो जरूरतमंदों को चीजें मिल सके। करेक्ट। तो सर ये तो क्या है कि वो चारों तरफ जो अभी देखते हैं ना, कोरोना के संक्रमण के कारण वो मौतें हो रही है, इतने कैसे जा रहे हैं, इन्हें थोड़ा देख देख के डर जाते हैं। और मैम ये दवा मैं ले रहा हूँ, ये फोराकॉर्ट। यस मैम। तो इनहेलर के लिए ये सही है? उसमें क्या कंटेंट है वो बता सकते हैं डॉक्टर साहब को? एक मिनट, मैं देख के बताती हूँ इसमें क्या है। फोराकॉर्ट इनहेलर, इसमें हम लोग अमेरिका में हैं, आप लोग इंडिया में हैं, तो अमेरिका से डॉक्टर साहब अमेरिका में हैं, तो उनको अमेरिका का सब नॉलेज है। हाँ, वो भी इंडिया की अच्छी दवाइयों पे है, ज्यादा लेकिन आप ये तो क्या है ये। इंडिया में। हाँ, नहीं, आप हम सब तो इंडिया से ही हैं। खैर अभी यहाँ रहते हैं, वो बात अलग है। सेवा तो वहाँ पे दे रहे हो वैसे तो फोराकॉर्ट जो है वो अच्छी बात, वो क्या है, वो प्रिवेंट करती है कुछ एस्मा एपिसोड्स, एस्मा अटैक। लेकिन अगर आपको रात में कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या वैसे होती है तो एल्ब्यूट्रॉल इनहेलर ले लीजिए। मैंने वहां पर टाइप करी है अभी, एल्ब्यूट्रॉल फिर से टाइप करती हूँ, ठीक है, तो वो ले लीजिए। मैम एक चीज और है, ये मुझे डकार बहुत आती है, मतलब डकार बहुत आ रही है, पता नहीं। हाँ, तो वो आप पैंटासिड लीजिए, पैंटासिड जो है ना, एंटासिड, वो लीजिए आप। मैम मैं पेंटोप्रेजोल खा रहा हूँ, तो उससे ठीक है, वो सही है? हाँ, वो ले सकते हैं, पैंटोप्रेजोल भी ले सकते हैं, वो तो सेम ही है, पैंटासिड पैंटोप्रेजोल। ठीक है, ठीक है मैम, ओके, ठीक है, टेक केयर विनीत जी। थैंक यू। ठीक है, ओके। महेंद्र आपको कुछ बोलना है आगे? नो सर, मैं तो बस देख ही रहा हूँ, अभी सुन रहा हूँ आपकी जो एडवाइस जो दे रहे हो ना, सबको सुन रहा हूँ। ये आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सबको बेनिफिट हो सके। डॉक्टर साहब बोल रहे थे। तो आप तो आधे घंटे का बोल के आए, अभी 1 घंटे से भी ऊपर हो गया सर। इतना टाइम निकालते हो आप हम सबके लिए, बहुत बड़ी बात वो है। तो दैट्स द लीस्ट हम जो सेवा यहाँ से कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली आपको कभी भी कुछ भी सवाल हो तो हमें ईमेल भी कर दीजिए, आपका फोन नंबर उसमें ईमेल करिए, हम जरूर। सर आप फ्री में एडवाइस दे रहे हो, अमेरिका में बैठे हो, फिर भी उसमें कौन सी बात है, वो तो हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी तो इतनी परेशानी हो रही है वहाँ पर। हमारे वो अशोक श्रीवास्तव जी है, वो भाई साहब, वो भी दिन रात लगे रहते हैं लोगों की हेल्प करने में। अशोक जी की वजह से ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, और हम यहाँ बैठे सबको चिंता है। हाँ जी, बिल्कुल जी सर। अशोक जी हमारे यहाँ भी, हमारे घर पे भी आए हुए हैं, यहाँ पे भी शूट करा हुआ है। हम लोग न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हैं हम लोग। हाँ। सर अब इंडिया में लास्ट टाइम हम इंडिया में राजस्थान से हैं। और डॉक्टर साहब, हाँ जी, हम लोग जयपुर के हैं और अमेरिका में रह रहे हैं 30 साल से, और डॉक्टर साहब भी अमेरिका में ही हैं। और अशोक जी यहाँ पे लास्ट टाइम मोदी जी के साथ आए थे, जब हमारे घर पे शूटिंग, हमने पूरा वीडियो शूट किया था, जब लाइव शूट किया था, जब मोदी जी का प्रोग्राम था। तो सर आप तो एनीवे हो जाते हो ना? क्या बोल रहे हैं आप?
सर आप जयपुर में शिफ्ट हो जाइए ना। नहीं जी, हम लोग अमेरिका में ठीक है, हम लोग यहाँ मैम ये पे गले में जो ज्यादा तो खराश हो रही है उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? गले में खराश हो रही, सॉल्ट वाटर गार्गल्स करिए आप, डोलो लीजिए, और जर्टेक या क्लैरिटिन वो जो एंटी एलर्जी की होती हैं वो भी ले सकते हैं। मैम बीटाडीन ले आप दवा टाइप कर देंगे प्लीज, आप हो जाए हाँ तो ठीक है, मैं टाइप कर देती हूँ। 9 o'clock होने लगे हैं हमारे को, रफनेस बहुत ज्यादा हो रही है, रफनेस बहुत ज्यादा हो रही है, गले में बहुत ज्यादा रफनेस है, इरिटेशन हाँ ज्यादा ये ले लीजिए, अभी मैंने टाइप किया हुआ है जर्टेक, उससे ठीक हो जाएगा थोड़ा सा वो, इससे एलर्जी से भी हो सकती है वो, ठीक है। अच्छा गुप्ता जी, यशपाल गुप्ता, आपको कुछ पूछना है? हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। कितने बार लेना है मैम, जवाब कितने बार लेना है? दिन में एक बार। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, 26 अप्रैल को मुझे अचानक, मैं रात में पढ़ रहा था तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं मुंह से सांस नहीं ले पा रहा हूँ कंप्लीटली, लेकिन मैं जो है नोज से प्रॉपर ब्रीदिंग कर पा रहा था। तो ये इस इंसिडेंट को मतलब 3 दिन हो चुके थे। तो मैं फिर 30 अप्रैल को मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप एक काम कीजिए, चेस्ट का एक्सरे करवा लीजिए। तो चेस्ट का एक्सरे करवाया, तो चेस्ट के एक्सरे में लिखा आया कि देयर इज समथिंग व्हिच इज वायरल इटियोलॉजी करके लिखा हुआ था, कुछ स्लाइट वायरल इटियोलॉजी। तो फिर हमने वो रिपोर्ट जब डॉक्टर को शो करी तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप सीटी स्कैन करवा लीजिए। करेक्ट। तो जब सीटी स्कैन करवाया तो सीटी स्कैन का सीवियरिटी स्कोर आया 0। तो 0 जब आया सीवियरिटी स्कोर, तो उसके बाद से मतलब उस वक्त तक मुझे क्या था, कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं थी नोज से, बट वो जो माउथ ब्रीदिंग होती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं माउथ ब्रीदिंग करते वक्त मुझे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन महसूस हो रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है वो तुम्हारी एंजाइटी की वजह से हो रहा हो, एंजाइटी या कुछ टेंशन वगैरह, क्योंकि मैं न्यूज चैनल्स भी बहुत ज्यादा देखने लगा था, तो 1-2 दिन मतलब थोड़ा डिप्रेस ही हो गया था। तो अब कैसा है आपको? हेलो यश, आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो मिस्टर यशोल गुप्ता जी, तो नेक्स्ट वाला जब तक हेलो आपका क्वेश्चन क्या है? आप अपना क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर साहब से। आप हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मेरा सिटी सीवियरिटी स्कोर 0 आया है और अभी मैंने उससे सिटी सीवियरिटी स्कोर के सिटी स्कैन के बाद मैंने 9 दिन बाद, मतलब 9-10 दिन बाद कल मैंने अपनी सीबीसी भी करवाई, सीबीसी और सीआरपी। तो उसमें मेरा मेरा सीआरपी जो स्कोर आया था वो 3 आया था। और मेरे गले में थोड़ा सा खराश टाइप का है। तो बस आपने कुछ एंटीबायोटिक ली, क्योंकि आपको अगर निमोनिया वायरल इटियोलॉजी सिम्टम्स थे तो कुछ एंटीबायोटिक ली आपने, कुछ डॉक्टर ने दी आपको एंटीबायोटिक? हाँ मैम, यस मैम, मैं मतलब वो मुझे पॉलीपॉड करके कुछ बोला गया था। पॉलीपॉड वो क्या है? और मैम पता नहीं पॉलीपॉड एंटीबायोटिक नहीं, लेकिन मैंने एंटीबायोटिक ली है, मुझे नाम अभी ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा, लेकिन तो अब कैसा है आपको? मैंने एंटीबायोटिक ली है। और मैम क्या हुआ था इसी बीच में, मैम अभी थोड़ा नॉर्मल है, कभी कभी थोड़ा खराश हो जाती है। और मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर मैं मेरे को थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम भी थी, तो उसकी भी मैं दवाई ले रहा था, उसके लिए मैं सोफ्राडिन करके कोई कैप्सूल आती है, तो वो भी मेरा चल रहा था। तो मुझे ये पूछना था कि अगर मेरा सिटी सीवियरिटी स्कोर 0 आया है और अगर सीबीसी और सीआरपी 3 आया तो कोविड तो नहीं है ना मैम? अगर वो वायरल इटियोलॉजी करके आपको एक्सरे में आया है तो प्रॉब्ली यू डिड हैव कोविड,
कोविड ही समझिए, इसलिए आपको ट्रीटमेंट के बाद कैट स्कैन वगैरह आपको अगर ठीक हो गया, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप ठीक रिकवर हो रहे हैं तो आप अभी कुछ चिंता की बात नहीं है। 6 हफ्ते में जाकर आप आपका वैक्सीन लगवाइए, अगर वैक्सीन जब अवेलेबल होगी तभी। और मैम मतलब जो ऑक्सीजन सैचुरेशन और बीपी था, जब मैं डॉक्टर के पास चेक करवाने गया था, और तब से लेकर अभी तक 26 अप्रैल से अभी तक मेरा सैचुरेशन 99 और बीपी 120/80 आ रहा है। तो बस ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, मुझे नहीं लग रहा है अभी कुछ प्रॉब्लम है। आप रिकवर तो हो गए हैं जो भी इन्फेक्शन था, तो आप बाद में वैक्सीन ले लीजिए। अगर 6 हफ्ते 6 हफ्ते 6 to 8 वीक्स में आप वैक्सीन ले लीजिए। ये तो कोविड के ही सिम्टम्स लग रहे हैं, और जो भी थे आपको ट्रीटमेंट तो मिल गई जल्दी, तो आप ठीक रिकवर हो रहे हैं। सुदेश नेक्स्ट प्लीज। सुदेश, आपको कुछ पूछना है? ओके थैंक यू। ओके ठीक है। सुदेश सागर, कोई नेक्स्ट हु वांट्स टू आस्क? हम लोग ये कॉल अगले 2 मिनट में फिनिश करने वाले हैं, तो कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है तो केदारनाथ सिंह, उनका हाथ ऊपर है, पता नहीं। केदारनाथ सिंह, अमन राज तो मैंने सर वो कल हम ज्वाइन हुए थे, आज भी ये पूछना है, कल वो टेस्ट करवाने बोली थी मैम, जो लिली मैम थी, D-dimer और CRP का टेस्ट, तो मैंने कराया था। वो पोस्ट कोविड में अभी मेरा पेशेंट 27 है उनका। वो अगर वॉशरूम वगैरह या जाते हैं तो उनका वो हार्ट बीट बढ़ जाता है, 130 125 ये रहता है, और वो रेस्ट में रहता है तो ऑक्सीजन लेवल 95 प्लस रहता है। वो जैसे चलते हैं तो 95 से वो नीचे चला जाता है। वो कितना नीचे तक जाता है? ये कभी कभी 88 तक भी चला जाता है। तो ज्यादा वो एस्पिरिन या ब्लड थिनर, कुछ ब्लड थिनर पर है? हाँ, एस्पिरिन 75 mg चल रहा है वो। ओके, तो या दैट्स ओके। तो फिर आप उन D-dimer की कितनी लेवल आई है? मैं बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये D-dimer का लेवल है 0.19 FEU/ml। FEU/ml 0.19। 0.19, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा इट्स गुड, 0.19 है या तो ठीक है। D-dimer इज गुड। तो बस वही है, थोड़ा सा रिकवरी होने में तो टाइम लगता है कोविड से, तो वो लंग की थोड़ी सी इंजरी होती है जब भी ये सब उनको, बट ऑक्सीजनेशन 95 एट रेस्ट इज गुड। तो चालू रखिए जो भी आपकी ट्रीटमेंट है और कंटिन्यू रखिए। और मैम CRP का भी मैंने टेस्ट कराया था, सीरम वाला, उसका है 2.80 mg/L। 2.80 mg, तो वो भी तो ठीक है। वो CRP तो ठीक है, दैट्स फाइन। आप आपकी दवाइयाँ चालू रखें, और उनको ज्यादा टू मच एक्सर्शन ना करें, ज्यादा चलने घूमने की नहीं, क्योंकि फिर ऑक्सीजन ड्रॉप होती है। तो थोड़ा थोड़ा उनको इंट्रोड्यूस करें काम वगैरह, ठीक है? ओके, ठीक है। केदारनाथ आपको कुछ पूछना है? फिर हम कॉल एंड करने वाले हैं, हम 2 मिनट में कॉल एंड करने वाले हैं, तो प्लीज आप जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। केदारनाथ आप हैं? और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ बोलिए। हाँ विनीत बोलिए। मैम वो जो डकार आती है बार बार, उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए मतलब कोई चीज, कोई दवा या कुछ खाने का वो कुछ आप है? हाँ, वो पैंटासिड ले सकते हैं आप। अच्छा, या मतलब मैम नेचुरल चीज में क्या ले सकते हैं? अगर जैसे नेचुरल तो क्या लेंगे आप? वहाँ बोलते हैं हींग की पानी ले सकते हैं, वो कितना वो इफेक्ट होता है आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें हार्म तो नहीं होती है। लेकिन नेचुरल तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ। आप मेडिसिन अगर पूछते हैं तो मेडिसिन की पेप्सिड होती है, पैंटासिड होती है, और आप जैसे खट्टे चीज अवॉइड करिए, ठीक है? और ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, वो सब अवॉइड करिए। इसमें तो सब बोलते हैं कि विटामिन C और नींबू खाओ और संतरा खाओ। लेकिन ज्यादा खाए तो ये असर भी हो सकता है, क्योंकि आप रिकवर हो रहे हैं, तो आप ज्यादा वो भी नहीं ली। एक विटामिन C की टैबलेट लेंगे तो ठीक है,
लेकिन अगर आप ज्यादा नींबू वो सब खाने लगे तो उससे आपको एसिडिटी बढ़ती है। जिंजर, नींबू वो सब ज्यादा लेंगे तो एसिडिटी भी बढ़ती है, तो वो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है मैम, ओके मैम, तो थैंक यू मैम। ठीक है, आई थिंक अनिल आपको कुछ पूछना है? आई थिंक इट्स ऑल डन फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर पदमजा को हम बार बार थैंक यू बोलते हैं आज के सेशन के लिए। एंड यू डिड वेरी वेल, और आई थिंक लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। और डॉक्टर साहब आपको कुछ एक जनरल एडवाइस किसी को देनी है लोगों को, जो जनरल, ताकि ये प्रोग्राम बाद में ट्विटर पे और इसकी रिकॉर्डिंग्स आप एनआरए फेडरेशन की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और अशोक जी इसको ट्विटर हैंडल पे शेयर करते हैं, तो आप वहां से भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप अपना लास्ट एक जो आपको बोलना रिव्यू बता दीजिए। ओके, मैं ये बताने वाली हूँ कि ये कोविड जो है, आप सबसे पहले जिसको भी सस्पिशन होती है, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड आइडिया कि आप टेस्ट करा लीजिए। और सबसे पहले अगर आपको सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आइसोलेट कर लीजिए दूसरे लोगों से, ताकि आप स्प्रेड ना करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पैनिक से ज्यादा, डरने से ज्यादा पहले आप सबसे पहले आपको सिम्टम्स कंट्रोल के लिए, फीवर के लिए जैसे पैरासीटामोल ले सकते हैं, खास जुकाम के लिए क्लैरिटिन या ज़र्टेक ले सकते हैं। हाइड्रेशन अच्छी तरह रखें, पानी अच्छे से पिए, जूसेस पिए। अगर आपको कुछ और मेडिकल कंडीशन नहीं है तो पहले ये सब डेफिनेटली शुरू कर लीजिए, और फिर उसके बाद में आप टेस्ट करा लीजिए। और आपके डॉक्टर, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू द डॉक्टर, बट फर्स्ट थिंग डोंट गेट इनटू अ पैनिक मोड। और ऑक्सीजन लेवल जो है आप 10 बार ना चेक करें, अगर दिन में 4 बार चेक कर सकते हैं, जिसको भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है सांस लेने की, तो 4 to 6 टाइम्स इज ओके। हर घंटे में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो कॉजिंग लॉट ऑफ एंग्जाइटी, और फिर लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं जरूरत है। जब तक आप घर में 1 से 10 तक कंटिन्यूअसली काउंट कर सकते हैं बिना रुके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ब्रेथ में अगर आप काउंट कर सकते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रुकना पड़े तो फिर then you start thinking that there is a problem. This is generally the test that you do at home before you start panicking. तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, और डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दवाइयां तो हैं, सबके लिए हैं, और आप शांति से आराम से पहले टेस्ट करा के फिर कांटेक्ट करें, वो मैं बताना चाहूंगी। तो आज का सेशन हम जब भी अवेलेबिलिटी हो तो जरूर सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। There's no reason not to take a vaccine unless your doctor ने बताया है कि आप वैक्सीन न लें, but otherwise compulsory वैक्सीन लेना तो जरूरी है। That is the way everybody will recover from this. ठीक है, अभी आज के गाइडेंस में जो इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडेंस इशू किए है, उसमें इन्होंने वैक्सीन को, बिकॉज वैक्सीन की शॉर्टेज है ऐसा लग रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेकेंड डोज को एक्सटेंड कर दिया, आई थिंक 6 months के लिए और मोर। तो कई लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि ये 6 months के लिए एक्सटेंड किया है, तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी कि फर्स्ट वैक्सीन के बाद सेकंड वैक्सीन 2 महीने में लगाने की जगह 6 महीने में लग रही है अभी, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है? I mean, obviously because of shortage they have taken this step, but अगर आपने एक वैक्सीन भी लगवाई तो आपको पार्शियल इम्यूनिटी तो हो जाती है। तो विद दैट आप जरूर मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, जैसे शादियां ये वो सब जितना हो सके तो अवॉइड करिए। आई वुड डेफिनेटली से कि यहाँ पर भी हम नहीं जाते हैं तो देयर इज नो रीजन व्हाई पीपल शुड बी गोइंग अटेंडिंग ऑल दीज सोशल ओकेजन्स या एनीथिंग। दिस इज अ सीरियस थिंग, पीपल हैव टू टेक, आप इंडिविजुअली भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। गवर्नमेंट विल डू थिंग्स बट आप भी इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि आप जाके दूसरों को न फैलाएं। अगर आप ठीक है, आप हेल्दी हो सकते हैं, आपके अंदर वायरस है, आप हेल्दी हो सकते हैं, आप रिकवर हो सकते हैं, बट वहां 10 जन होंगे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो एंड दे गेट इट। सो अगर आपने एक वैक्सीन भी ली है, दे से यू गेट इम्यूनिटी अबाउट 50 to 60% विद 1 वैक्सीन। सो दैट कंबाइंड विद मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग आप ये वायरस को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं, वो मैं जरूर बताऊं। तो आज के सेशन में जैसे डॉक्टर हाँ बोलिए विनीत, बोलिए। मैं एक बस लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये मैं ये म्यूको मिक्स खा रहा हूँ पानी में घोल के। हाँ। तो ये कफ शायद ढीला करता है, ऐसा कुछ है। हाँ, तो मैं हाँ म्यूको मिक्स, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। इसको मेरा खाते हुए हो गया है 15 दिन, 10 दिन तो हो ही गया होगा, 10 दिन तो हो गया है। तो मैं ये कंटिन्यू कर सकता हूँ आगे भी?
एक दो दिन और करिए, लेकिन ज्यादा इसकी अभी जरूरत नहीं है। ओके विनीत, आप वो इनहेलर ले लीजिए विनीत जी। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा इनहेलर लीजिए और आई थिंक यू विल बी फाइन। आप ज्यादा डर रहे हैं, आपकी तो पल्स ऑक्स अच्छी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और आप पेट पर लेटने की कोशिश करें, आप पीठ पर न लेटें तो ठीक हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने जैसा बोला कि और ये जो 6 महीने का अगर आपको सेकंड डोज 6 महीने में लगती है, तो 6 महीने में जब सेकंड डोज लग रही है तो फर्स्ट डोज से सेकंड डोज के बीच में आपकी इम्यूनिटी लेवल 50 to 60% बढ़ गई है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीली मूव कर लें। तो आप लोग अपने आप को आइसोलेट लिमिटेड कर रखिए, सोशल ओकेजन्स में लिमिटेड जाइए, मास्क पहनिए, अपना प्रिकॉशन रखिए, और जैसे ही सेकंड डोज आपकी लग जाती है तो आपका इम्यूनिटी लेवल वापस बराबर आ जाता है। तो आप आई थिंक धीरे धीरे आप लोग ये डिजीज को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं, कोविड को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं, और एक सारा हर आदमी एक दूसरे की हेल्प कर सकता है। सिस्टम पे ज्यादा प्रेशर मत डालिए, बार बार हॉस्पिटल जाके बार बार टेस्टिंग करा के बार बार एक्स्ट्रा दवाइयां लेके, उससे भी पैनिक हो रहा है। और एक दूसरे को हम लोग एजुकेट कर सकते हैं। हम लोग इसी तरह से आपको वापस कोशिश करेंगे तो कल दोबारा सेम टाइम पे सेम थिंग मिलने का। और हमारे साथ डॉक्टर साहब पदमजा है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज के सेशन बहुत अच्छा रहा डॉक्टर साहब, आपके लिए वेरी मच, आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। थैंक यू, आई होप इट हेल्प्स एंड वी वांट टू हेल्प एवरीबॉडी। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर। हमारा अमेरिका में बैठ के यही कोशिश रहती है कि हम इंडिया में अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें, और जो भी है, और इसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। दिस इज टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन अमेरिका। कौन बोल रहे हैं? किसी को कुछ पूछना है? अनिल, अगर आपको पूछना है तो फास्ट पूछिए प्लीज, क्योंकि हम सेशन एंड करने वाले हैं। हाँ बोलिए। Hello, hi. Hi, I had a बोलिए। question that in case anyone has a heart disease and is COVID positive, is there some measures to be taken in that case? I mean, general measures are the same thing. You have to monitor your temperature. You have to get in touch with your doctor. Maybe they need antibiotics, monitoring of blood pressure, and routine things. But any symptoms of shortness of breath or anything, then you have to contact the doctor after checking the pulse oxygen level. Okay. But in general, heart disease problems and all those patients definitely have to be in touch with their doctor, because we want to make sure that they are getting the right treatment, not interfering with the medications they are already taking. Okay? Okay, works. Thank you so much. All right, and हम once again अशोक जी श्रीवास्तव को थैंक यू बोलते हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव हमारे को लेने के लिए प्रोत्साहित किया। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। एंड आज का सेशन इसी बात पे एंड करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच मिस्टर कवाड़ी, थैंक यू ऑल, थैंक यू।